और आपको बताएं, शारे फैसल में कसीरुल मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ है। तमाम अफराद को इमारत से बाहर निकाल लिया गया। 15 मंजिला इमारत में आग दूसरी मंजिल पर वायरिंग डग में लगी, जो फैलकर 10वीं मंजिल तक जा पहुंची। 8वीं और 9वीं मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। इस पर मौजूद है मिराज अख्तर हमारे साथ। मिराज, बताइएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, सुबह 11 बजे से आग लगी हुई थी और ये सेकंड फ्लोर पे, लिंक फ्लोर पे लगी थी। 15 मंजिला बिल्डिंग है काशिफ सेंटर शारे फैसल पर, बिल्कुल मेन पे। आग जो है डक में वायरिंग लगी थी और डक के ज़रिए ही वो 10वीं मंजिल तक पहुंची और मुख्तलिफ फ्लोर्स पे जो है वो धुआं भर गया। जबकि 8वां और 7वां फ्लोर और 9वां फ्लोर ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। इनमें कुछ जो दफातर थे वो भी आग की लपेट में आए, जिनके शोले हम यहाँ से देखते भी रहे और नाज़रीन को दिखाते भी रहे हैं। बहरहाल अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि 10 से ज़ायद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने यहाँ पर काम में हिस्सा लिया है और फायर फाइटर्स जिसमें काम में हिस्सा लिया है। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने काम में हिस्सा लिया है। तो अब काफ़ी हद तक जो इसमें लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और कुछ लोग अभी भी छत पर बाकी है। तकरीबन 30 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया है स्नार्कल्स के ज़रिए। 2 बड़ी स्नार्कल्स फायर ब्रिगेड के पास थी, फिर पाकिस्तान नेवी की स्नार्कल भी आ गई। तो इन तीनों स्नार्कल्स के ज़रिए जो है जो फंसे हुए लोग थे उनको वहाँ से निकाला गया है। अब भी कुछ ख़वातीन समेत तकरीबन जो हमारी चीफ फायर ऑफिसर से बात हुई है इश्तियाक अहमद से, उनका ये कहना है कि अभी भी छत पर 40 के करीब लोग थे, जिनमें से 20 से 25 अभी भी मौजूद हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता हम रेस्क्यू कर रहे हैं। अब आग की जो पोजीशन है वो पहले 7वें, 8वें, 9वें फ्लोर पे हमें शोले भड़कते हुए नज़र आ रहे थे, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले धुआं भी बहुत शदीद इस इमारत से निकल रहा था, अगर मेरे कैमरेमैन हारिस आपको दिखा सके तो पहले बहुत शदीद धुआं था और कम से कम 3 से 4 फ्लोर जो है वो बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे थे कि जिनमें धुआं भरा हुआ था। लेकिन अब बतदरीज उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स ने बहुत काम किया है, जिनमें फायर फाइटर्स और रेस्क्यू 1112 के कुछ एहलकार, कम से कम 6 लोग जो हैं वो बेहोश भी हुए इस पूरे मामले में। और अब उनके काम के बाद अब ये सूरत हाल है कि कूलिंग का अमल यहाँ पर किया जा रहा है। आग को जो है कंट्रोल में कर लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर जो इश्तियाक अहमद है, उनका ये दावा है कि आग पर जो है काशिफ सेंटर में लगने वाली जो आग थी उसको काबू कर लिया गया है, कंट्रोल में कर लिया गया है और अब कूलिंग का अमल किया जा रहा है। और कुछ लोग जो कि छत पर फंसे हुए हैं, जिनमें 20 से 25 अफराद हैं और कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं, वो भी उनको भी आहिस्ता आहिस्ता रेस्क्यू किया जा रहा है स्नार्कल्स के ज़रिए। अच्छा, जो ख़वातीन या कुछ लोग बाहर निकले थे जिनको रेस्क्यू किया गया था, उनमें से कुछ से हमारी बात हुई है, कुछ के शॉट्स भी हमने लिए हैं। तो खातून का ये कहना था कि अचानक से जब आग लगी तो उसके बाद एक भगदड़ सी मच गई, एकदम अंधेरा सा छा गया और सबका दम घुटना शुरू हो गया। तो लोगों ने एक दूसरे को रुमाल गीले कर करके दिए, कपड़े गीले कर करके दिए, ताकि उनकी जो गर्म हो गया है बिल्कुल माहौल और धुआं जो भर रहा है उससे वो कुछ बचत हो सके। बहरहाल उन खातून का ये कहना था कि बहुत कड़ा वक्त था जो हमने गुजारा और हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हम बाहर आ भी पाएंगे, लेकिन वो इस बात पर खुश थी कि वो बहिफाजत उनको बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अंदर की जो वो सूरत हाल बता रही हैं आग लगने के बाद, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। अच्छा, बात अब की जाए इस 15 मंजिला इमारत की, तो बाई लॉज के मुताबिक जो है जब भी कोई कसीरुल मंजिला इमारत यानी कि हाई राइज बिल्डिंग तामीर की जाती है शहर में, तो उसके साथ हंगामी अखराज का रास्ता ज़रूर रखा जाता है। उसके अलावा फायर फाइटिंग का सामान भी वहाँ रखा जाता है, उसके लिए टैंक भी बनाया जाता है। लेकिन हमारी जो अभी तक इतलात हैं, इस काशिफ सेंटर में हंगामी अखराज का रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दफातर मौजूद हैं पूरी 15 मंजिलों पर। मुख्तलिफ निजी और बड़ी कंपनियों के यहाँ पर दफातर हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है हज़ारों की तादाद में लोग भी काम करते हैं। जब ये वाक़या हुआ तो इतना खौफ फैला कि लोग जो है लिफ्टों को छोड़कर जो है वो सीढ़ियों के ज़रिए जो है वो नीचे उतरे बमुश्किल। तमाम बहुत बड़ी तादाद तो बाहर आ चुकी थी। उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो लोग फंसे रह गए थे उनको स्नार्कल्स की मदद से बड़ी कामयाबी के साथ, वक्त तो लगा फायर ब्रिगेड को, लेकिन उन्होंने अपने स्नार्कल्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इस वक्त जो है अभी भी 20 से 25 अफराद के छत पे होने का जो है बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी स्नार्कल्स काम कर रही हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे लेके आ रहे हैं। आग पर कंट्रोल कर लिया है फायर ब्रिगेड ने, और फायर ब्रिगेड चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक इस वक्त जो है कूलिंग का अमल जारी है, जो कि अब से चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, नुकसान के हवाले से तो खुदा न खास्ता कोई तला नहीं। ये बताइएगा कि माली नुकसान के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, माली नुकसान का तखमीना तो उस वक्त लगाया जाएगा जब मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। लेकिन जो इनिशियली हमारे पास इतलात मौजूद हैं और जो हमें सामने नज़र भी आ रहा है, उसके मुताबिक जो ऑफिस बने हुए, ज़ाहिर सी बात है उनमें फ़र्नीचर भी होता है, कारपेट भी होता है,
कालीन भी होते हैं, दीगर कीमती सामान भी रखा होता है और कहीं कहीं तो कैश भी रखा हुआ होता है। तो कुछ दफातर जिनको नुकसान पहुंचा है, जो आग की लपेट में आए, जल गए, तो वहाँ अभी नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान का अभी तक तखमीना नहीं लगाया गया। ये फायर ब्रिगेड जब अपना वर्क मुकम्मल कर लेगी और रेस्क्यू जो सिंध रेस्क्यू 1122 है वो अपना वर्क मुकम्मल कर लेगी, उसके बाद की इब्तदाई रिपोर्ट में वो तखमीना लगाया जाएगा कि नुकसान कितना हुआ। लेकिन अभी जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, कम से कम भी 8 से 10 दफातर जो इसमें थे वो मुकम्मल तौर पर जले हैं और उनके अंदर का जो सामान, फर्नीचर समेत हर चीज़ थी वो जलकर राख हुई है। फिर साथ साथ इस पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं भी भरा हुआ है, क्योंकि डक जो है वो डक बेसमेंट से समझ लें कि 15th फ्लोर तक जाता है, छत तक जाता है। तो उस में बतदरीज वो जिस फ्लोर पर उसका जो वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां बनी हुई थी या रास्ते बने हुए थे, तो हर फ्लोर पर ही धुआं भरा है। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के लिए वो ये है कि आग को काबू में करने के बाद वो यहाँ से धुएँ का अखराज करने के लिए अपनी तदबीर करें और इस धुएँ से इस बिल्डिंग को खाली करें, ताकि जो मज़ीद बचे कुछ लोग ऊपर मौजूद हैं उनको बाहिफाजत लाया जाए। उसके बाद बाकायदा इस पूरे जो जहाँ पर आग लगी थी, जिस फ्लोर पर जो नुकसान हुआ उसका पूरा तखमीना लगाकर ये बताया जाएगा कि इतना नुकसान हुआ है। अभी फ़िलहाल नुकसान के बारे में जो है हुक्काम हमें बताने से गुरेज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब आग ख़त्म होगी और आग के बाद कूलिंग का अमल भी कम्प्लीट होगा, उसके बाद ही नुकसान का अंदाज़ा हो पाएगा। जो लोग इसमें फायर फाइटर्स कम से कम जो है 4 और जबकि रेस्क्यू 1122 के भी 3 से 4 एहलकार थे, वो इसमें बेहोश हुए और कुछ लोग जो इस इमारत के अंदर जो मौजूद थे पहले से और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल सका था, उनमें से भी 2 से 3 अफराद ऐसे थे जो बेहोश थे। इन तमाम बेहोश अफराद को रेस्क्यू करके एम्बुलेंसेस के ज़रिए जिन्ना हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान की इतलात हमें ना तो अस्पताल ज़राए से मौसूल हुई है और ना ही हम स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हैं। हमें यहाँ पर कोई ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई है। हाँ, बेहोशी की इतलात ज़रूर हैं जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है, इसमें फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आग उनके कंट्रोल में है, उसको मुकम्मल तौर पर बुझाने की जद्दोजहद जारी है और कोशिश की जा रही है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मिराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।